हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, नेट या किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बाल विकास सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिससे परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक दो नंबर के प्रश्न बनते ही हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे कोलरबर का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस छोटे से लेक्चर में हम पूरे सिद्धांत को बहुत ही आसान ट्रिक्स और रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए बिना गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कोलरबर का यह सिद्धांत आखिर क्या कहता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलरबर का मानना था कि बच्चों का नैतिक विकास यानी उनके सही और गलत को समझने की क्षमता उनकी सोच और तर्क के विकास के साथ साथ बदलती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और उसकी तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, उसका नैतिक विकास भी होता जाता है। कोलरबर्ग ने सिद्धांत को 3 मुख्य स्तरों और 6 उप स्तरों यानी अवस्थाओं में बांटा है। पहला है स्तर 1। ये पूर्व परंपरागत स्तर होता है जो बच्चे के उम्र से 10 वर्ष तक होता है। हमारा जो पूर्व परंपरागत स्तर है या उम्र 4 से 10 वर्ष तक की मानी जाती है। हमारा पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। इस उम्र में बच्चों की अपनी कोई इनबिल्ट नैतिकता नहीं होती, वे बाकी दुनिया के हिसाब से फैसला लेते हैं। इनके अंदर पहले अवस्था आती है दंड और आज्ञा पालन। यहाँ बच्चा कोई भी सही काम सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे सजा या डांट ना पड़े। इसकी याद रखने की ट्रिक है डर के कारण सही काम। जैसे बच्चा स्कूल का होमवर्क सिर्फ इसलिए पूरा करता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर नहीं किया तो टीचर से डांट या सजा मिलेगी। इसी स्तर में दूसरी अवस्था है स्वार्थ और लाभ। यहाँ बच्चा अपने फायदे के हिसाब से निर्णय लेता है। इसकी ट्रिक है मेरा फायदा मेरा निर्णय। जैसे बच्चा कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे तभी मैं अपना खिलौना दूंगा, यानी जहाँ लाभ होगा बच्चा वही काम करेगा। इसी प्रकार स्तर 2 जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इसकी उम्र होती है 10 से 15 वर्ष। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, जिसे परंपरागत स्तर कहा जाता है। इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और दूसरों की उम्मीदों को समझने लगता है। इससे में हमारी तीसरी अवस्था आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चा दूसरों से प्रशंसा यानी तारीफ पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है। इसकी ट्रिक है दूसरों की प्रशंसा के लिए अच्छा बनना। जैसे अगर मैं बड़ों की बात मानूंगा तो मुझे गुड बाय कहेंगे। चौथी अवस्था है कानून और व्यवस्था। यह बच्चा समाज के नियमों और कानूनों को सबसे ऊपर मानता है। उसे लगता है कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियमों को बिना किसी बदलाव के करना जरूरी है। उसकी आसान ट्रिक है नियम सबसे ऊपर। फिर स्तर 3 आता है उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी उम्र होती है 15 वर्ष से ऊपर यानी वयस्क होते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चा समाज के नियमों से ऊपर उठकर खुद के नैतिकता सिद्धांतों पर सोचना शुरू करता है। इसमें 5वीं अवस्था आती है सामाजिक अनुबंध। इस स्टेज में बच्चा यह समझने लगता है कि नियम समाज के भले के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो आवश्यकता पड़ने पर उसे बदला भी जा सकता है। यानी यहाँ सामाजिक हित सबसे मुख्य होता है। और आखिरी यानी छठी अवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यह नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति न्याय समानता और मानवता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर खुद निर्णय लेता है, भले ही उसके लिए उसे समाज या कानून के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इसकी ट्रिक है सत्य और न्याय सर्वोपरि। तो दोस्तों चलिए एक बार जल्दी से इन 6 अवस्थाओं की ट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है दंड यानी डर से काम। दूसरा है लाभ अपना फायदा। तीसरा है अच्छा बच्चा तारीफ पाने की चाह। चौथा है कानून के नियम समाज के नियम सामाजिक अनुबंध समाज के हित के लिए बदलाव सार्वभौमिक सिद्धांत मानवता और सत्य सर्वोपरि। उम्मीद है आज का यह टॉपिक बहुत आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली क्लास में।
एक प्रसिद्ध कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। इसमें हाइंज की दुविधा के बारे में बात की गई है। कोलरबर्ग ने इसी कहानी के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछे थे। खुद निर्णय ले और अपनी नैतिकता का स्तर जाने। यूरोप में एक महिला कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों के अनुसार एक विशेष दवाई ही उसकी जान बचा सकती थी। उस दवाई को एक स्थानीय केमिस्ट ने ही तैयार किया था। वह उस दवाई की मूल लागत से 10 गुना अधिक पैसे मांग रहा था। बीमार महिला का पति हाइंज अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए सबसे पैसे उधार मांगने गया, लेकिन यह दवाई की कीमत का केवल आधा हिस्सा ही जमा कर सका। उसने केमिस्ट से कहा कि वह दवाई अभी दे दे या बाकी पैसा बाद में ले ले, या उसे थोड़े काम में दे दे, पर केमिस्ट ने साफ मना कर दिया। निराश होकर हाइंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए रात में केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़कर दवाई चुरा ली। आपके विचार में क्या सही है, बताइए टिप्पणी में। हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी। दूसरा, चोरी करना गलत है। अगर समाज सब लोग कानून तोड़ेंगे तो समाज टूट जाएगा। हाइंज ने सही किया क्योंकि वह किसी इंसान की जान बचाना किसी भी कानून या नियम से बड़ा है। इससे तो आपका सोचना जो प्रथम स्तर होगा दंड और आज्ञा पालन से प्रेरित है। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी प्रभाव जैसे पुलिस सजा के डर पर आधारित होती है, ना कि सही गलत के सिद्धांतों पर। समझिए इसको ध्यान से। तो इस कहानी के माध्यम से जो पूर्व परंपरागत स्तर है, आपका सोचना प्रथम स्तर से प्रेरित है, दंड और आज्ञा से प्रेरित। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी प्रभाव जैसे पुलिस सजा के डर पर आधारित होती है, ना कि सही या गलत। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जिन लोगों ने इसका आंसर प्रथम दिया है, उनके सोचने का स्तर जो है फर्स्ट है, क्योंकि आपका सोचना प्रथम स्तर पर से प्रेरित है। इस स्तर पर क्या नैतिकता बाहरी प्रभाव जैसे पुलिस सजा के डर से आधारित होती है, ना कि सही गलत के निर्णय। जो लोग सोचते हैं कि चोरी करना गलत है, अगर सब लोग कानून तोड़ेंगे तो समाज टूट जाएगा, इसमें जो परंपरागत स्तर है, इसकी सोच जो है इसमें कानून और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो दूसरी सोच है, इसमें मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए नियमों का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। फिर तीसरा, अगर लोगों ने सोच किया होगा कि हाइंज ने सही किया क्योंकि किसी इंसान की जान बचाना किसी भी कानून या नियम से बड़ा है। ये जो होगा उत्तर परंपरागत स्तर की सोच है। ये जो कोलरबर्ग का सर्वोच्च स्तर यानी जो सार्वभौमिक सिद्धांत का सिद्धांत है उससे मेल खाता है। आपकी दृष्टि में मानव जीवन का मूल्य किसी भी कृत्रिम नियम या कानून से बहुत ऊंचा है। तो लोगों का अपना सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जो उच्च स्तर की जब वयस्क हो जाएगा, जो सोच आएगा कि हाइंज ने सही किया क्योंकि किसी इंसान की जान बचाना किसी भी कानून या नियम से बड़ा है। इसको समझने के बाद आपको कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पर हम कुछ कुछ अभ्यास क्विज करते हैं। इसको देखिए और जरूर अपना अपना आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। सबके कमेंट को देखा जाएगा। 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन के आंसर को देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, उसमें आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। एक बच्चा अपने स्कूल का होमवर्क केवल इसलिए पूरा करता है ताकि उसे अपने माता पिता से डांट और सजा ना मिले। कोलरबर्ग के अनुसार यह किस स्तर पर है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसमें जो आंसर होगा ये परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। तो इसका आंसर पूर्व परंपरागत स्तर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका सही उत्तर होगा सजा या डांट से बचने के लिए नियमों का पालन करना
पूर्व परंपरागत स्तर की दंड और आज्ञा पालन अवस्था में आता है। अगला प्रश्न क्या आता है इसमें देखते हैं। राजू कहता है तुम मेरे हिस्से का खिलौना मुझे दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। राजू का यह व्यवहार पोलर वर्ग की अवस्था की ओर संकेत करता है। इसमें जो उसका आंसर होगा स्वार्थ और लाभ। ठीक है, स्टेज 2 की स्तर की अवस्था की ओर संकेत करता है, स्वार्थ लाभ या साधनक सापेक्षता वाली। नो नो, ठीक है, इसका उत्तर हम जांचते हैं, देखते हैं क्या है। सही है कि जैसे को कैसा या मेरा फायदा, मेरा सोच की निर्णय पोलर बल की दूसरी अवस्था स्वार्थ और लाभ में आती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।